सेवकाई आसान नहीं है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं ना, सेवकाई जब परमेश्वर साथ में आते हैं, हर एक मुश्किल घटनाओं में परमेश्वर गवाहियों को तैयार करते हैं। यहीं पर तो परमेश्वर अपनी गवाही को तैयार करेंगे, जहां पर कुछ समय के बाद आप कह पाएंगे कि देखो ये मैं था और ये परमेश्वर थे, मैं ये कर रहा था लेकिन परमेश्वर ने ये किया। यह व्यक्ति गिदोन कुछ इसी प्रकार का व्यक्ति था। ये डरपोक व्यक्ति था, ये जानता नहीं था कि क्या करना चाहिए, लेकिन इसके एक छोटे से कार्य ने परमेश्वर को इसकी ओर आकर्षित कर दिया। इजराइल के लोग उस समय गेहूं को बहुत छुपाकर साफ करते थे, लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया मालूम है क्या? पहाड़ पर जाकर इसने साफ करना चालू कर दिया। और परमेश्वर ने कहा तू अद्भुत व्यक्ति है, तू जानता नहीं है तुझे किस चीज के लिए चुना गया है, और इसीलिए मैं उतर कर आया हूं ताकि मैं तेरे साथ बात कर पाऊं। और जब परमेश्वर ने इसके साथ बात करना चालू किया, इसने चिन्ह मांगना चालू किया। और जब यह कंफर्म हो जाता है कि प्रभु इसका इस्तेमाल करेगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, उसके आगे बहुत सारी चुनौतियां रहते हैं। अब इसके पास एक ऐसा दिमाग था जहां पर हजारों की संख्या में लोग परमेश्वर भेजेंगे और इजराइल के लोगों को परमेश्वर छुड़ाएंगे। आगे आगे घटना बहुत अलग है। अगर प्रभु मुझे इजाजत देते हैं इस संदेश को कंटिन्यू करने के लिए, तो मैं अगले हफ्ते जरूर कंटिन्यू करूंगा। लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने भरपूरी को लेकर इस पृथ्वी पर आए थे, और जब वो स्वर्ग में गए उन्होंने अपनी सारी भरपूरी हमारे लिए छोड़ दी और वो यूं ही स्वर्ग में उठा लिए गए। वो कोई अच्छी चीजों को लेकर स्वर्ग में नहीं गए। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में कैसे गए? स्वर्ग में गए अपने जख्मी हाथों को लेकर, वो स्वर्ग में गए अपने जख्मी पांव को लेकर। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह गए स्वर्ग में अपने जख्मी पीठ को लेकर। उनका सर लहूलुहान हो गया था, उनका पीठ लहूलुहान हो गया था, उनका शरीर पूरी तौर पर लहूलुहान हो गया था, और उसी शरीर में यीशु मसीह स्वर्ग में गए। अगर आप कोई भी इतिहास पढ़ेंगे, किसी भी हिस्ट्री को पढ़ेंगे जो प्रभु के जनों ने लिखा है, वो आपको यही बताएंगे कि आज भी प्रभु यीशु मसीह उस प्रकार जख्मी शरीर में है, उसी प्रकार जख्मी शरीर में है। वो जो भरपूरी लेकर इस पृथ्वी पर आए थे। आपको याद होगा जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो 3 ज्योतिष जो बहुत बुद्धिमान लोग थे, वे यीशु मसीह के पास आए। क्यों? क्योंकि उनको आकर्षित किया गया। यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो तारा अगुवाई कर रहा था, लेकिन यीशु मसीह जब मरे किसी तारा ने अगुवाई नहीं किया था, अंधकार ने पूरे दुनिया को ढाक लिया था, ऐसे बाइबल कहता है। जब वो स्वर्ग में गए उन्होंने अपनी सारी भरपूरता आपके लिए छोड़ी है। तो जब परमेश्वर आपको बुलाते हैं सेवा कार्य के लिए, याद रखिए शत्रु आपको व्यस्त करने का प्रयास करेगा, शत्रु आपको बिजी रखने का प्रयास करेगा। वो आपको बताएगा कि तेरे ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, अगर तू अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाएगा तो तेरा परिवार खत्म हो जाएगा। हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं किसी एक व्यक्ति की वजह से परिवार खत्म नहीं होता है, किसी एक व्यक्ति की वजह से परिवार खत्म नहीं होता है। ये हमारी गलत फहमी है। जब आपको लगता है आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी है, नहीं, सबसे पहले परमेश्वर को काम करने दो। आपसे पहले वो परिवार परमेश्वर का है। आप आने से पहले, आप जुड़ने से पहले परमेश्वर उन लोगों को चला रहा था, प्रभु उन लोगों को संभाल रहा था। परमेश्वर को परमेश्वर का काम करने दो, आप अपना काम करो। काफी बार हम अपना काम नहीं करते, काफी बार हम परमेश्वर का काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरे ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, मेरे पास समय नहीं। वो चीज आप अपने आप को फंसा रहे। और आप जब परमेश्वर के उद्देश्यों से बाहर निकलते हैं, वहीं पर शत्रु आप पर हमला करना चालू कर देता है। अगर कभी भी आपके हृदय में सेवा के बारे में बात आई है तो वो परमेश्वर, वो शैतान नहीं है। शैतान कभी भी सेवा के बारे में बात नहीं करता है, वो हमेशा सेवा से दूर जाने के बारे में बात करता है। अगर प्रभु ने आपको बोझ दिया कि आप जाकर किसी व्यक्ति को जाकर सुसमाचार सुनाओ, तो वो शैतान कभी बात वैसे नहीं करता है कि आप कभी जाकर सुसमाचार सुनाओ। ये प्रभु है। अगर वो आपके हृदय में डालता है कि किसी बीमार व्यक्ति के लिए जाकर प्रार्थना करो, तो शैतान कभी ऐसे बातें नहीं कहेगा, आपका मन कभी ऐसे बातें नहीं कहेगा। ये परमेश्वर है जो आपसे बातें कर रहा है। और जब आप ये छोटी छोटी बातों को सुनते हैं, आप विश्वास योग्य बनते हैं परमेश्वर के नजरों में, और वो अपना दूसरा कदम उठाता है आपके जीवन की ओर बढ़ने के लिए, ताकि आप आगे को और काम करने पाए।